दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। जिंदगी में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ही अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए। किताबें ऐसी दोस्त होती हैं कि उनसे जितनी बार भी सलाह लेंगे उतनी ही बार वह सही सलाह देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। किस राज्य में ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई? आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हाल ही में ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। 26 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 11 साल लंबी चलने वाली ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अब इसकी बात कर लें तो प्रोफेसर चेतन सोलंकी जो है वो इस हरित ऊर्जा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसीलिए उनको 31 दिसंबर 2023 तक सौर ऊर्जा के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में जगन्नाथ थोडू योजना प्रारंभ की गई है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब अगर हम इस योजना की बात कर लें तो इसके तहत लगभग 9 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। और अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में कांगड़ी और कहवा पर विशेष डाक कवर जारी किए गए हैं? तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे कांगड़ी और कहवा वाले जो डाक कवर हैं उनकी फ़ोटो आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं। अब अगर हम कांगड़ी की बात करें तो कांगड़ी एक छोटा बर्तन है जिसे जले हुए लकड़ी के कोयले से भरा जाता है, जिसे गर्म रखने के साधन के रूप में शरीर के करीब लाया जाता है। और अगर कहवा की बात करें तो कहवा एक पारंपरिक हरी चाय है जिसका सेवन कश्मीर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में कोरोना महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 2020। और DGCA की अगर हम बात करें तो DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और अगर इनके केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश में 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। यहाँ पर 150 सामुदायिक परियोजनाएं और काबुल में पानी की आपूर्ति जैसी चीज़ों को स्टार्ट किया गया है। और अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो राजधानी है काबुल। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है अशरफ गनी अहमदज़ई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा यानी कि आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर हम एस्मा की बात करें तो ये है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट और ये आमतौर पर हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। अब एस्मा की बात कर लें तो ये एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका सही जवाब है भारतीय तीरंदाजी संघ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान के किस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी? तो इसका सही जवाब है मोहसिन फ़खरीज़ादे। अगर हम बात करें मोहसिन फ़खरीज़ादे की तो ईरान को न्यूक्लियर के क्षेत्र में मजबूत बनाने में इनकी भूमिका काफ़ी अहम थी और ईरानी सरकार ने इन्हें द फादर ऑफ ईरानियन बम का दर्जा भी दिया था।
हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में भारत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। भारत ने काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इस बांध के बनने के बाद उसके यहाँ की नदियों के जल प्रवाह में कमी आएगी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट काबुल नदी की एक अहम सहायक नदी पर बनाया जाना है। काबुल नदी, जो कि हिंदू कुश पर्वत के संगला क्षेत्र से निकलती है और काबुल, सुरबी और जलालाबाद होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा चली जाती है। तो आपको जनरल नॉलेज की दृष्टि से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के किस स्टेशन पर देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? तो लद्दाख में ये स्थापित की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लेह स्टेशन पर इसे स्थापित किया गया है और ये केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित की गई है। और अगर इसके प्रोजेक्ट की नाम की हम बात करें, जो कि आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, तो प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत के संविधान में चित्र और सुलेख इल्यूस्ट्रेशंस एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक एक वृत्तचित्र जारी किया है? तो सही जवाब है डॉक्टर थावरचंद गहलोत, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और अगर इस वृत्तचित्र की बात कर लें तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा निर्मित ये वृत्तचित्र है और ये बहुत ही अनूठे दृष्टिकोण के साथ संविधान का अध्ययन करने का एक प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस एवं ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है IRDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन और संवर्धन करना। और अगर हम IRDA की बात करें तो इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA एक्ट 1999 के द्वारा की गई है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो सुभाष चंद्र खुंतिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट बैगेज ट्रॉलीज को किस एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये भी एक नई न्यूज़ है। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू की गई है। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से लगेज ट्रॉली की रियल टाइम में लोकेशन पता चलेगी, जिससे पैसेंजर का वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय अंगदान दिवस ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 नवंबर। और जो लोग भी अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। और इस ऑर्गन डोनेशन डे को मनाने के पीछे भारत में अंगदान को प्रोत्साहित करना है और इस दृष्टि से ये अंगदान दिवस मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जगह एक अत्यंत दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन व्हाइट पेंगुइन को देखा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गैलापागोस द्वीप समूह, जो कि इक्वेडर में है। और इक्वेडर की अगर हम बात करें, इक्वेडर दक्षिण अमेरिकी एक देश है। और गैलापागोस द्वीप समूह आप देखिए मैप में देख सकते हैं आप गैलापागोस द्वीप समूह को, और ये यहाँ पर इक्वेडर देश भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जो गैलापागोस द्वीप समूह ये प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और हम अगर इस जगह की बात करें तो ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आता है। और इसलिए आता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन जो है वो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक वेस्ट से तैयार रोड कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है नोएडा। नोएडा में करीब 500 मीटर लंबी सड़क निर्माण किया जा रहा है और इस सड़क निर्माण में 35 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष का निधन हो गया? तो दोस्तों उनका नाम है जेम्स वोल्फेंसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे और ये 1995 से 2005 तक लगभग 10 साल वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहे।
तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।